ओम शांति। आज 7 डेज कोर्स का 5वां दिन है। कल हमने सीखा था सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव है, सभी धर्म के आत्माओं का, जैसे कि और राजाओं के साथ साथ देवी देवताओं और संत महात्माओं या सभी का यही मानना है कि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। निराकार प्रतिमा के रूप से सभी धर्म के लोग भी ईश्वर को मानते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति के रूप से तो अन्य धर्म उसे ईश्वर के रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, और इस प्रकार से हम सब का मालिक जो है वो एक है, परमपिता शिव परमात्मा। फिर बाद में हमने सीखा था सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र अर्थात 5000 वर्ष का यह एक सृष्टि चक्र है। वर्ड ड्रामा व्हील सृष्टि नाटक चक्र है। इसमें 4 युग होते हैं और सेम टू सेम यह सृष्टि चक्र रिपीट होता है, और यह अनादिकाल से चलता आया हुआ सृष्टि चक्र है, जहाँ इसका आदि भी नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। बस सृष्टि को एक चक्र पूर्ण करने के लिए टाइम लगता है 5000 वर्ष। आज हम सीखेंगे भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, खास भारत की भूमि और आम दुनिया। यहाँ पे ऐसे बताया है कि भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। यहाँ पे भी 4 युगों को ही दर्शाया गया है। इसे सीडी का पोस्टर कहते हैं। 4 युगों में किस प्रकार से हम कितने जन्म लेते हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म और कम से कम कोई 4-5 जन्म भी 5000 वर्ष के अंदर पूर्ण करते हैं। यहाँ पे ऐसे बताया है, युगों का दर्शन दिखाया है, और जमाना किस प्रकार से पहले स्वर्ग था, स्वर्ग से धीरे 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 इस धरती पर नर्क की शुरुआत हुई, और नर्क फिर आगे बढ़ते बढ़ते देखो आज अति घोर नर्क कैसे हो गया है। तो यहाँ पे स्वर्ग और नर्क की यह एक कहानी है जो 84 जन्म इसमें दिखाए हैं। सबसे पहले इसे बताते हैं कि सतयुग था इस भारत की भूमि पर। भारत हमारा अविनाशी खंड है। भारत की भूमि पर सबसे पहले इस धरती पर युग जो चला था, उस युग को नाम था सतयुग। सतयुग अर्थात गोल्डन एज दुनिया। सतयुग इस धरती पर था तो यह संपूर्ण धरती एक स्वर्ग कहलाती थी, स्वर्ग थी। यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सोने के महल थे। यानी कि ऐसे बताया जाता है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक सुंदर स्वर्ग के रूप में थी, और ऐसे बताया जाता है कि जैसे सुंदर सुंदर बाग बगीचा, मनमोहक दृश्य और बहुत बड़े बड़े सोने के महल धरती में देखा तो वहाँ पे हीरे और मोतियों की खानियाँ भरी हुई थी। ऐसा सुंदर स्वर्ग था इस धरती पर, भारत के भूमि पर सतयुग में। सतयुग के लिए ऐसे कहा जाता है कि सतयुग 1250 वर्ष का एक युग था, पहला युग था, और 1250 वर्ष के अंदर सतयुग में जो हुआ, यहाँ पे दिखाते हैं कि सतयुग में जो वंश चला उस वंश का क्या नाम था। तो सबसे पहले इस धरती पर 1250 वर्ष के अंदर सतयुग में जो पहला वंश चलता है उस वंश को नाम दिया जाता है सूर्य वंश। यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि सतयुग में सबसे पहले 9 लाख देवी देवताएं जन्म लेते हैं। 9 लाख देवी देवता अर्थात सबसे पहले राधे और कृष्ण का सतयुग में जन्म होता है। राधे कृष्ण के साथ साथ 9 लाख जनसंख्या होंगी, और जो 9 लाख जनसंख्या देवी देवताओं के रूप से थी, उनमें उनका जो वंश था उसी वंश को सूर्य वंश कहा जाता था। जो राधे कृष्ण थे, राधे कृष्ण के साथ 9 लाख देवी देवताएं, उनके अंदर जो कला थे, गुण थे, उन गुणों का नाम था 16 कला संपूर्ण। राधे कृष्ण ने जो गुण डिग्री प्राप्त की थी, क्वालिफिकेशन प्राप्त किया था, उसका नाम था
16 कलाओं से संपूर्ण वो निर्विकारी दुनिया थी। ऐसे कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म के कहलाए थे। यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि सतयुग में जो घराना चला उस घराने को नाम था देवता घराना। सतयुग में 1250 वर्ष के अंदर एक देवता 8 जन्म लेता था। 1250 वर्ष के अंदर सतयुग में एक देवता 8 जन्म लेते थे और एक जन्म की एवरेज आयु 150 साल की होती थी। एक देवता सतयुग में एक जन्म में 150 साल तक एवरेज रहती थी। इतनी लंबी आयु सतयुग में थी। तो ऐसे कहते हैं कि इतनी लंबी आयु होकर के भी ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरी कंडीशन में है, उसके दांत गिर गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो लाठी पकड़ के चल रहा है देवता, नहीं, ऐसा नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि सतयुग अर्थात वो स्वर्ग है। वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि कोई भी बुरा नहीं होता है। यानी कि सतयुग में जो हम अन्न पदार्थ भोजन करते हैं वह भी, उनमें भी इतनी पौष्टिकता होती है। और दूसरा कि वहाँ पे पीड़ा, बीमारी, रोग आदि कुछ नहीं होते। वहाँ पे ना जेल थी, ना फिर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल आदि रहेंगी, ना तो फिर ऐसे कहा जाता है कि चिंता, तान, तनाव यह भी नहीं था। इसलिए सतयुगवासी देवी देवता एक जन्म में 150 साल तक की आयु बड़े आराम से पूरी करता था। ऐसे बताते हैं कि सतयुग में राधे और कृष्ण के साथ जो 9 लाख जनसंख्या थी, तो वहाँ पे ऐसे बताते हैं कि गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पीते थे। इसका अर्थ ऐसा है कि शेर कितना हिंसावादी प्राणी है, लेकिन वहाँ पे कोई हिंसा नहीं करता है। जानवर भी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। तो वहाँ के जो देवी देवताएं थे वो कितने आपस में प्यार से रहते होंगे, ये एक उदाहरण है। ऐसे कहा जाता है कि सतयुग में दूध और घी की नदी बहती थी। दूध और घी की नदियाँ अर्थात वहाँ पे किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। संपूर्ण स्टेज प्राप्त की हुई वो दुनिया थी और इसलिए वहाँ पे हर बात भरपूर थी। सुख शांति संपन्न, संपत्ति संपन्न वह दुनिया थी। किसी भी प्रकार की कोई कमी सतयुग में नहीं थी। सोना ही सोना अर्थात मिट्टी भी सोने की थी और सोने के बहुत बड़े बड़े महल बनते हैं, यानी ईंटें भी सोने की ही थी। और ऐसे दिखाया जाता है कि ये जो राधे कृष्ण हैं, इनका जब स्वयंवर होता है तो इन्हें नया नाम दिया जाता है। वह नाम है श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। तो राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण यह कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, परंतु बचपन का नाम अलग है राधे कृष्ण और स्वयंवर होने के बाद का नाम है लक्ष्मी नारायण। और इस प्रकार से सतयुगवासी जो देवी देवता थे उनकी आत्मा थी, उस आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान ऐसे कहा जाता है। संपूर्ण प्योर सतो प्रधान यह स्टेज थी सतयुगवासी देवी देवताओं की आत्मा की। जैसे यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि 16 कला संपूर्ण अर्थात जिस दिन पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा होता है, उस दिन कैसे चंद्रमा पूरा भरा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से 16 कला संपूर्ण अर्थात संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई बुराई उनके आत्मा में नहीं होती है। और फिर त्रेता युग शुरू होता है। जैसे सतयुग 1250 वर्ष पूर्ण हो गए, उसके बाद इस धरती पर त्रेता युग की शुरुआत होती है। तो त्रेता युग को कहा जाता है सिल्वर एज। त्रेता युग जो है उसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि त्रेता युग को भी स्वर्ग ही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा वैल्यू कम हो जाती है। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का ही है। त्रेता युग में किसने जन्म लिया? राम और सीता, श्री राम और सीता ने जन्म लिया। ऐसे दिखाते हैं कि जो गुण श्री राम राजा के अंदर थे, ऐसे राजाएं त्रेता युग में जन्म लेते हैं। फिर त्रेता युग में जो वंश चला, उस वंश को क्या नाम है? चंद्र वंश। अर्थात जो सेकेंड डिवीजन है वह है त्रेता युग। सेकेंड डिवीजन वाले जो देवी देवता है वह त्रेता युग में जन्म लेते हैं।
फिर दिखाते हैं कि त्रेता युग में कला भी कम हो जाती है। 16 कला यह संपूर्ण स्टेज थी, डिग्री थी। 16 कला से फिर कलाएं कम हो जाती है और श्री राम सीता को 14 कला वासी कहते हैं। 14 कला ही रह जाती है। कैसे? जैसे पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो 2 दिन के बाद में कैसे उसकी भी कलाएं कम हो जाती है, उसकी भी पावर्स कम हो जाती है, कोर कम हो जाते हैं। इस प्रकार से आत्मिक स्टेज जो है वो पावर कम हो जाती है। कलाएं अर्थात आत्मिक स्टेज है। फिर ऐसे दिखाते हैं कि त्रेता युग में जो घराना चलता है उस घराने को नाम है क्षत्रिय घराना। राजा राम क्षत्रिय घराने के थे। और फिर त्रेता युग में 1250 वर्ष के अंदर जन्म भी बढ़ते हुए दिखाए हैं। त्रेता युग में 12 जन्म दिखाए हैं। सतयुग में 1250 वर्ष के अंदर सिर्फ 8 जन्म लिए और त्रेता युग में 1250 वर्ष के अंदर एक देवता को 12 जन्म लेने पड़ते हैं, अर्थात 4 जन्म एक्स्ट्रा बढ़ते हैं और इसके कारण से यहाँ की एवरेज जो है वो कम हो जाती है। 150 साल की आयु नहीं रहती है, 150 साल से आयु कम हो जाती है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि जो त्रेता युगवासी आत्मा है उनकी आत्मा की जो स्टेज है उसको ऐसे कहते हैं सत्व गुणवासी आत्मा। सत्व गुण मध्यम स्टेज है यह आत्मा की। या तो फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि त्रेता युग के एंडिंग तक इस धरती पर जनसंख्या हो जाती है 33 करोड़। ये जो 9 लाख से बाकी एडिशन हुई ये आत्मा कहाँ से आए? यह परम धाम है। ये परम धाम में आत्माओं का घर है। ये परम धाम से जिस आत्मा का जैसे इस सृष्टि पर नंबर लगता है, जिस युग में नंबर लगना है, वहाँ यहाँ परम धाम से आत्माओं का एडिशन होता जाता है। तो 9 लाख से जनसंख्या हो गई 33 करोड़ और टोटल सतयुग त्रेता दोनों मिलाकर देवताओं की संख्या हो जाती है 33 करोड़। जो सतयुग और त्रेता युग ये 2 युग तक देवताओं की संख्या इस धरती पर जन्म लेती है। देवी देवता है इस धरती पर जन्म लेते हैं। अभी त्रेता युग भी पूरा हो गया। फिर अब तीसरा युग शुरू हुआ। वो जो तीसरा युग है उस तीसरे युग को नाम यहाँ पे दिया है द्वापर युग। जब से इस धरती पर तीसरे युग की शुरुआत होती है तब इस धरती पर नरक की शुरुआत होती है। द्वापर युग से इस धरती पर नरक की शुरुआत हुई है। स्वर्ग पूरा हो गया, अब नरक शुरू हुआ। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं नरक में भी कौन जन्म लेते हैं और स्वर्ग में भी तो यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि यह जो देवी देवताएं थे, रामकृष्ण आदि देवी देवताएं, वह जन्म लेते लेते इनका 21वां जन्म द्वापर युग में होता है। जैसे कहा जाता है कि यह जो राधे कृष्ण है, श्री कृष्ण जी का 21वां जन्म द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य के रूप से होता है। द्वापर युग में पर राजा विक्रमादित्य अर्थात वो स्वयं को उस समय देवता नहीं समझते हैं, वो अपने देव स्वरूप को भूल गए हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि मैं ही श्री कृष्ण की आत्मा हूँ। जैसे द्वापर युग में ये देवी देवताएं जन्म लिया तो बड़े बड़े राजाओं के रूप से वो जन्म लेते हैं, लेकिन अपने पास्ट के स्वरूप को वो भूल जाते हैं कि हम ही सतयुग त्रेता में थे और हमने ही देवी देवताओं के रूप से जन्म लिया था, अब हम ही इंसान के रूप से जन्म ले रहे हैं, यह उनको याद नहीं रहते। जैसे हम सभी अपने पास्ट जन्म की कहानी भूल चुके हैं, ऐसे यह देवी देवताएं भी त्रेता द्वापर युग में आए कि अपने देव स्वरूप को भूल जाते हैं और बड़े बड़े राजाओं के रूप से फिर से अपने जीवन को वो शुरू करते हैं। तो मानव रूप बन जाता है उनका, इंसान रूप बन जाता है। और यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि क्यों देवी देवता इंसान रूप बन जाता है, क्योंकि यहाँ द्वापर से ये रावण दिखाते हैं। यहाँ से रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात 5 प्रकार की जो मनोविकार है, वह 5 मनोविकार द्वापर युगवासियों के आत्मा के अंदर प्रवेश होते हैं
और द्वापर युग वासियों के अंदर प्रवेश होते हैं, तब से फिर जो इन पांचों विकारों से वश होकर के कर्म करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका परिणाम बुरा निकलता है, अर्थात दुख शुरू होता है, पाप शुरू होते हैं। यहाँ से द्वापर युग से कभी सुना होगा कि देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग अर्थात देवताओं की आत्मा में भी द्वापर युग में 5 विकार प्रवेश हुए और पांचों विकारों के कारण से उन्हें फिर कोई देवता नहीं कहता, या खुद ही वो देव स्वरूप में खुद को स्वीकार नहीं करते और तब से फिर वो साधारण मानव बन जाते हैं। यह एक मुख्य कारण है। फिर दिखाते हैं कि द्वापर युग का वर्णन इस प्रकार से है। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का एक युग है। द्वापर युग में जो कलाएं थी, गुण था, उस कला को कहा जाता है 16 कलाओं से लेकर 8 कला ही बच जाती है। 50% जो कला थी वो कम हो जाती है। ये दुनिया की मध्यम स्टेज है, इसे कहते हैं रजो प्रधान स्थिति। यानी कि 2 युग बीतने के बाद में, 20 जन्म लेने के बाद में आत्मा की जो कलाएं है वह कम हो जाती है, पावर्स जो है वो कम हो जाती, आत्मिक स्टेज जो है वो कम हो जाती है। और द्वापर युग में आते आते 8 ही कला बच जाती है। जैसे ये श्री कृष्ण की ही कहानी सुना रहे हैं, समझो। श्री कृष्ण जो सतयुग में थे तो उनके 16 कलाओं से संपूर्ण उनकी महिमा होती थी। वही आत्मा फिर त्रेता युग में आई तो कलाएं कम हो गई, 16 से 14 ही कला रह गई। और वही श्री कृष्ण जी की आत्मा जब द्वापर युग में जन्म लेती है राजा विक्रमादित्य के रूप से, तो उनके अंदर कला रह जाती है, सिर्फ 8 कला रह जाती है। 8 कला कम हो जाती है। और फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि द्वापर युग जो है उसे वैश्य वर्ण कहा जाता है। वैश्य वर्ण अर्थात 5 विकारों से वश होकर के जो कर्म करते हैं उसे वैश्य वर्ण कहा जाता है। फिर द्वापर युग में जन्म भी जास्ती दिखाए हैं। 1250 वर्ष के अंदर एक व्यक्ति को द्वापर युग में 21 जन्म लेना है। जब 21 जन्म लेना है तो एवरेज तो और भी कम हो जाएंगे। यहाँ 150 साल थी, 150 से फिर और कम हुई, और कम से फिर और कम एवरेज हो गई। इस प्रकार से एवरेज जो है, आयु जो है हमारी कम कम होती आ रही है। फिर दिखाते हैं कि द्वापर युग में क्या हुआ। द्वापर युग में सबसे पहले इस प्रकार से द्वापर युग में जो हमारे जन्म है वो बढ़ जाने के कारण से फिर आयु भी कम हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि द्वापर युग में मंदिर भी बने। सबसे पहला जो मंदिर बना है राजा विक्रमादित्य द्वारा। राजा विक्रमादित्य ने शिव का मंदिर बनाया था, सबसे पहला मंदिर बनाया था, और वो था सोटी सोमनाथ का मंदिर। और इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने शिव की पूजा करने के लिए यह शिवलिंग बनाया। और शिवलिंग में शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है या तो शिव पॉइंट स्वरूप है, यह दर्शाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग में कोहिनूर हीरा फिट किया था। सबसे धनवान वो मंदिर था। और ऐसे कहा जाता है कि उसके बाद में फिर किसी को द्वापर युग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और श्री कृष्ण के वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। फिर भक्त भावी लोग श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। फिर देखा जाए कि कोई शिव के भक्त थे, कोई फिर कृष्ण के भक्त। ऐसे भक्ति पूजा पाठ भी यहाँ द्वापर युग से ही शुरू होती है। फिर दिखाते हैं कि कई दिनों के बाद किसी को लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है, और जैसे टाटा बिरला जैसे लोग हैं वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। फिर वहाँ भक्तों की और भीड़ जाती है, और फिर ऐसे करते करते कोई लक्ष्मी नारायण के भक्त, कोई कृष्ण के भक्त, कोई शिव के भक्त, ऐसे अनेक मंदिर इस भारत की भूमि पर बनने लगे। और फिर यहाँ पे ऐसे दिखाया है, यह शास्त्र है, यानी कि शास्त्र भी द्वापर युग में ही लिखे गए हैं। यह परमधाम है। परमधाम से द्वापर युग में शास्त्र लिखने वालों की आत्मा ने जन्म लिया। शास्त्र लिखने वाले आए, जैसे वाल्मीकि कहो, फिर व्यास कहो,
ऐसे ऋषि मुनियों का इस धरती पर जन्म हुआ और उनके थ्रू भारत की भूमि पर शास्त्र भी लिखवाए। फिर यहाँ पे देखते हैं कि द्वापर युग में और आगे चल कर के किसी को राम सीता का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, फिर राम सीता के मंदिर बनते हैं, उनके फिर भक्त पुजारी बन जाते हैं और ऐसे बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवताएं जो है स्टेप बाय स्टेप दर्शन देते ही रहे हैं। फिर ये जो द्वापर युग है यह पूर्ण हुआ, अब कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग का हम वर्णन सुनेंगे। कलयुग का वर्णन इस प्रकार से है कि यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, सबसे पहले कलयुग में भी किन किन देवी देवताओं ने दर्शन दिया। तो जैसे हनुमान जी है, गणेश जी है, यह देवी देवताएं कलयुग में इन्होंने दर्शन दिया और उनके मंदिर कलयुग में बनने लगे। तो शुरू से कोई शिव का मंदिर बनाता गया, कोई लक्ष्मी नारायण का, कोई फिर राधे कृष्ण का, कोई राम सीता का, कोई फिर हनुमान गणेश आदि के भी मंदिर अब तक हम देख रहे हैं बनते आ रहे हैं। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर इस भारत की भूमि पर द्वापर युग से बनते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। पूजा पाठ भक्ति मार्ग ये सब द्वापर युग से ही शुरू होता है। हम कहते हैं हमारे घर में जो पूजा पाठ हो रही है वो परंपरा से है, ऐसे कहते हैं। लेकिन परंपरा कब से? परंपरा अर्थात द्वापर युग से। उससे पहले तो इस धरती पर कोई मंदिर नहीं था, कोई किसी की पूजा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि यह देवी देवताएं, यह जो थे वो देवी देवताएं खुद देवता थे और वहाँ पे किसी को पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे द्वापर युग से दुख शुरू होता है तो दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूजा पाठ करना जरूरी होता है और इसलिए द्वापर युग से भक्ति पूजा पाठ हम करते आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कलयुग। कलयुग में ऐसे दिखाते हैं कि किन किन की पूजा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते ही है, लेकिन उनके साथ साथ पंच तत्व की भी पूजा करते हैं। और वह जो पंच तत्व है वो कौन है? यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, पंच तत्व में है अग्नि तत्व। ये अग्नि है, यज्ञ कुंड में अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि को साक्षी मान करके उसके फेरे लिए जाते हैं। अग्नि को शुद्ध माना जाता है और इसलिए अग्नि की भी पूजा की जाती है। अग्नि को देवता भी मानते हैं और इसलिए उसकी पूजा करते हैं। परंतु अग्नि पंच तत्वों में से एक तत्व है, देवता नहीं। फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि यह सूर्य है, तो कोई सूर्य को भी देवता मान करके उसकी भी पूजा करते हैं। जैसे सूर्य नमस्कारम के रूप से सूर्य को जल अर्पण करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यह मूर्ति है गंगा की और यह पानी अर्थात जल है। जल तत्व के रूप से यानी गंगा आरती के रूप से हरिद्वार में हम देखते हैं गंगा आरती के रूप से जल तत्व की पूजा होती है। पानी को भी देवता समझ करके उसकी भी पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि अब हम फिर उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं ये पेड़ पौधे हैं, जैसे कि वनस्पति की भी पूजा की जाती है। पेड़ पौधे हैं इनकी भी पूजा की जाती है। जैसे कि बड़ का झाड़ है, पीपल का झाड़ है या गन्ना है या तो फिर तुलसी है, इन आदि रूपों से उनकी भी पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम कलयुग का वर्णन सुनेंगे कि कलयुग का वर्णन किस प्रकार से है। कलयुग भी 1250 वर्ष का ही एक युग है। कलयुग में जो हुआ सो हम सब साक्षी है। यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि कलयुग को कहा जाता है कलाहीन। कलाहीन का अर्थ होता है कि 16 कलाओं में से एक भी कला अभी किसी के अंदर नहीं रही है। जो 16 कलाओं संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा देवी देवता परम, ये एक डिग्री थी जो सतयुगवासी देवी देवताओं को थी। जो त्रेता में 14 कला रही, जो द्वापर में 8 कला रही। लेकिन जैसे कलयुग में जन्म हुआ, जैसे कलयुग में आए, तो कलयुग में एक भी कला, एक भी गुण किसी के अंदर नहीं रहे, कलाहीन हो गए। मतलब जैसे वो पौर्णमासी का चंद्रमा था, वो धीरे धीरे उसकी कलाएं कम होते 15 दिन के बाद में वो एक अमावस्या की रात्र बन जाती है।
उसकी कोई कला नहीं होती है, कोर भी नहीं होती, पूर्ण अंधेरा होता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक स्टेज हो गई है, कलाहीन मनुष्य जीवन हो चुका है। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, 100% चार्ज थी, फिर धीरे धीरे वो चार्ज कम होते 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 डिस्चार्ज हो जाती है। वैसे यहाँ पे भी दिखाते हैं कि ये आत्मा की भी पावर ऐसे ही होती है। जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते आत्मिक स्टेज जो है पूरी तरह से हीन हो जाती है। फिर यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि जो कलयुग में वर्ण चला, उस वर्ण को क्या नाम है? शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण अर्थात 5 विकारों के वश होकर के जो कर्म करते हैं वो शूद्र तुल्य कर्म है, और इसलिए कहा गया टोटल कलयुगी मनुष्य को शूद्र वर्ण कहा गया है। फिर यहाँ पे ऐसे बताते हैं कलयुग में सबसे ज़्यादा जन्म लेते हैं, सबसे ज़्यादा जन्म अर्थात 42 जन्म लेते हैं, 42 जन्म लेते हैं। कितने समय में? 1250 वर्ष के अंदर 42 जन्म होते हैं। तो जन्म जो एवरेज है वो भी बहुत कम हो जाती है। यानी कि इसलिए कलयुग वासियों को कहते हैं यहाँ पे अकाले मृत्यु होती रहती है। अचानक कभी भी किसी की भी कहीं भी मृत्यु हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समय उतना ही है 1250 वर्ष का, लेकिन जन्म जास्ती है, तो उतने समय में उतने जन्म उस आत्मा को पूर्ण करने हैं। इसलिए यहाँ पे किसी की 150 साल एवरेज नहीं, 100 साल भी एवरेज नहीं। हम ऐसे नहीं कहेंगे। किसी के बर्थडे पर हम जाते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, हम यह कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के 50,000 हो, परंतु सिर्फ हमारी यह शुभकामना है। हम उसे कार्ड नहीं देते हैं कि तुम इतने साल तक जियोगे ही, मतलब गारंटी कार्ड नहीं देते हैं। क्यों गारंटी कार्ड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे खुद का ही गारंटी नहीं है, तो औरों को भी हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? अर्थात यह अचानक मृत्यु का समय यहाँ कलयुग नरक में होता है। अचानक कभी भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है, इसे कहते हैं अकाले मृत्यु। फिर यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कलयुग में हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत हुई थी द्वापर युग से, और फिर कलयुग जैसे शुरू हुआ तो कलयुग को तो और ही काला दिखाते हैं। अर्थात यह 3 बातें, इनका जो प्रमाण है वो बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं। धरती पर पाप बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और फिर यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि दिन पे दिन ये दुनिया घोर, अति घोर नरक बनती जा रही है। पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से नरक में नारियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। अत्याचार भी अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि जो भ्रूण हत्या वगैरह करता है, यानी कि कन्या का जन्म हमारे घर में नहीं होना चाहिए, यह भी समय इस धरती पर चला था। या तो फिर ऐसे कहते हैं कि नारियों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार होता है, वह दहेज के कारण से भी अत्याचार यहाँ पे दिखाते हैं। अपने घर में जो आई हुई बहू है उसे दहेज के कारण से सताया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे मारा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये सब प्रसंग हम कलयुग में देख रहे हैं। और कलयुग में ऐसे दिखाते हैं कि हर कोई इंसान कलयुग में दुखी है। यहाँ पे सुख शांति नहीं है, दुखी अशांत यहाँ कलयुग के लास्ट का यह जीवन है। तो दुख अशांत से बचने के लिए यहाँ पे ऐसे दिखाए हैं कि कलयुग में अनेक प्रकार के समाज बनते जाते हैं, मंडल बनते जाते हैं, सम्मेलन बनते जाते हैं, अनेक प्रकार हम देखते हैं। और कलयुग में ऐसे दिखाया है कि साधु समाज है। ये साधुओं का भी अपना एक समाज होता है, या तो कहो कि एक अपनी एक कमेटी होती है और संगठना होती है। और फिर इस प्रकार से दिखाते हैं कि साधु संत महात्माएं जो है वो अच्छे अच्छे विचार शास्त्रों से निकालते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके अच्छे विचार निकालते हैं, और वही अच्छे विचार फिर मंच पर आकर के लोगों को प्रवचन के रूप से सुनाते हैं। अर्थात संसार में जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक वह
बनते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे बताया जाता है शांति सम्मेलन। शांति सम्मेलन का अर्थ ऐसा होता है कि शांति का कॉन्फ्रेंस भी जिसे हम कहेंगे, तो इसमें सभी प्रकार के दिखाए हैं। हर कोई गवर्नमेंट अपने देश के लिए क्या करती है, कॉन्फ्रेंस आदि करती रहती है। और इसमें ऐसे दिखाते हैं कि हर एक इसमें गवर्नमेंट भी आ सकता है, और हर एक देश की जो गवर्नमेंट है अपनी अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ उपाय योजनाएं निकालती रहती है। और उपाय योजना क्यों निकालती रहती हैं कि गरीबी हटाने के लिए, हमारी जनताएं सदा खुश रहे, यह हर एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है। इसलिए तो इस शांति सम्मेलन में गवर्नमेंट भी आ जाते हैं, जो इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस करते जहाँ तहाँ नागरिकों को किस प्रकार से जो उनकी मांगे हैं वो पूर्ण की जाए, इस बात पर वह ध्यान देते हैं। ये दिखाते हैं कि यह जो शास्त्री बुआ है, ये शास्त्री बुआ है जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया है। तो इनका ऐसा कहना है कि कलयुग अभी बच्चा है, यानी कलयुग अभी बाकी है। हम देख रहे हैं कलयुग को जो समय मिला था 1250 वर्ष, वह लगभग पूर्ण होने में आ रहे हैं। बस अभी कुछ ही समय बाकी है। और धरती की हालत भी हम कितनी बिगड़ती हुई देख रहे हैं। लोक संख्या अति की ओर बढ़ रही है, महंगाई अति की ओर बढ़ रही है, पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार भी अति की ओर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं रोग पीड़ा बीमारियां भी कितनी बढ़ रही है, एक के बाद अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और इस प्रकार से दुनिया की हालत जो है दिन पे दिन कितनी बिगड़ती जा रही है। अति घोर नर्क यह दुनिया होती जा रही है। तान तनाव चिंता यह भी अति के ओर बढ़ रही है। और फिर भी यह शास्त्री बुआ जो है, इनका ऐसा कहना है कि कलयुग तो अभी बच्चा है। समझो अभी के समय में कलयुग का यह हाल है, तो कलयुग बच्चा है, तो फिर वो जवान होगा तो उसका जलवा कैसे होगा, जब कलयुग बूढ़ा होगा तो उसका जलवा कैसे होगा। मतलब कहने की बात यह है कि यह दुनिया और भी लाखों साल तक ऐसी ही चलती रहेगी, तो सोचो इस दुनिया की हालत क्या हो जाएंगी। आज लोक संख्या इतनी है कि ज़मीन पर ज़मीन जो है वो कम पड़ रही है, तो हम मंजिल के ऊपर मंजिल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोक संख्या भी बहुत है। और आगे ये दुनिया ऐसे ही हजारों लाखों साल चलती रही तो महंगाई बढ़ेंगी, लोक संख्या बढ़ेंगी, और ना जाने कितने पापाचार अत्याचार बढ़ते रहेंगे, बीमारियां रोग पीड़ा बढ़ती रहेंगी, तो इस दुनिया की हालत क्या हो जाएंगी। यह एक सोचने की बात है। इसलिए परमात्मा कहता है कि यह जो दुनिया है अभी लाखों साल नहीं बाकी है, लेकिन इसका समय जो है वो पूर्ण हो रहा है। और फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो एक ऐसा व्यक्ति है जो कांटे के पलंग के ऊपर लेटा है, इन्होंने शास्त्र तकिया लिया है और इसे दो कुछ तो भी मदद कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कोई और नहीं है, लेकिन ये हमारा भारत देश है। ये भारत देश की आज की स्थिति है। भारत के लिए ऐसे कहा जाता है कि आज मेरा भारत देश जो है वो गरीब है, अर्थात कंगाल बन चुका है। आज का मेरे भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है वह अमेरिका, लंदन, यूरोप इन देशों का सामना नहीं कर सकती आर्थिक धन से। भारत के लिए ऐसे कहा जाता है कि भारत मेरी सोने की चिड़िया थी, भारत की भूमि में ही स्वर्ग था। जब ये धरती हीरे मोतियों की खानियाँ इसमें भरी हुई थी, मेरे भारत देश की भूमि स्वर्ग कहलाती थी, स्वर्ग थी। और भारत की भूमि में ही मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वार बने, शास्त्र लिखे गए, देवताओं की कर्म भूमि थी वो, और भगवान की जन्मभूमि। और आज उस भारत की इस आर्थिक जो स्थिति है वह इस प्रकार से है। तो जब ऐसा समय आता है तो स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान को भी रहा नहीं जाता और वो इस धरती पर आते हैं, और आकर के क्या करते हैं, एक साधारण मानव के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और उन साधारण मानव को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू फिर से परमात्मा हमें ये पूरी भारत की हिस्ट्री सुनाता है। हमारे भारत देश की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है।
सतयुग त्रेता की हिस्ट्री की तो किसी को पता ही नहीं कि इसी भारत की भूमि पर पहले स्वर्ग था। आज हम स्कूलों में जो हिस्ट्री सुनते हैं वह हिस्ट्री तो द्वापर से दिखाई है, लेकिन इससे भी पहले हमारे भारत देश में जो 2 युग चले वो स्वर्ग था, वह किसी को पता नहीं। तो परमात्मा आते हैं और आकर के इस प्रकार से हमें ये 4 युगों की कहानी सुनाते हैं। और अब बस कुछ ही समय बाकी है, समय पूर्ण हो रहा है और परमात्मा ने कहा कि इस प्रकार से इस धरती पर महाविनाश होने वाला है, क्योंकि अभी सब पापों का अति हो रहा है और जहाँ पे अति होता है वहाँ पे अंत होना है। हम कहें ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु यह हमारे बस की बात नहीं है। यह क्या है, इस सृष्टि का एक नियम है कि जब दुनिया इस प्रकार से दुनिया की हालत बिगड़ जाती है तब इस धरती पर परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन के लिए ही महाविनाश जो है आगे भविष्य में होने वाला वो निश्चित है। जैसे 3 प्रकार से महाविनाश होने वाला है। पहला है, यहाँ पे ऐसे दिखाए हैं कि धर्म के नाम से लड़ाई झगड़े होंगे और रक्त की नदियाँ बहेंगी। फिर दूसरा दिखाया है प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिसमें हवा, पानी, जल, अग्नि जो है वो एक होकर के वार होगा। और तीसरा है बम स्फोट के रूप से भी इस सृष्टि पर जनजीवन जो है वो नष्ट होगा। और इन 3 प्रकार से जनजीवन नष्ट होने वाला है। तो उससे पहले परमात्मा कहता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ, तुम मुझे पहचानो और मुझे याद करो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो फिर से मैं आपको ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाऊंगा, क्योंकि फिर से इस धरती पर स्वर्ग आ रहा है। ऐसे स्वर्ग में अगर चलना है तो अभी ही यहाँ वर्तमान समय परमात्मा ने यह संगम युग नाम की, यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम से यह एक विद्यालय खोला है। और इस विश्वविद्यालय के अंदर आप भी आकर के भविष्य 21 जन्म की प्राप्ति आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे बताते हैं, यह छोटा सा युग दिखाया है, यहाँ पे ये तपस्वी दिखाए हैं, इसे संगम युग कहा जाता है। जब से परमात्मा इस धरती पर आए तब से जिस किसी को भी यह ज्ञान पसंद आता है वह यहाँ कलयुग नर्क से निकलकर परमात्मा के सत्संग में बैठते हैं, अर्थात वो संगम युग वासी कहलाते हैं। तो यह है वह संगम युग। और अब हम चेक करेंगे कि 84 जन्म कैसे पूर्ण होते हैं। तो जो सतयुग में जन्म लेता है, सतयुग में 8 जन्म होते हैं और त्रेता युग में 12, ऐसे करके ये 20 जन्म हो गए। फिर द्वापर युग में दिखाते हैं 21 और कलयुग में दिखाते हैं 42, अर्थात टोटल 83 जन्म है। परंतु 84वें जन्म की यहाँ पे महत्व दिखाया है। तो 84वां एक जन्म कौन सा है? 84वां एक जन्म अर्थात शूद्र से जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं, यानी कि इस ज्ञान मार्ग में हम जब चलते हैं तो इसी जन्म में ही, इसी शरीर में ही हमारा इस ज्ञान से दूसरा जन्म होता है। और यह जो जन्म है इसे ईश्वरीय जन्म कहते हैं। तो इस जन्म को कुल मिला करके टोटल यह 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। पर 84 जन्म भी सभी के नहीं होते हैं। जो सतयुग में आएगा, जो त्रेता में आएगा, शुरू से जो जन्म लेता आएगा उनके ही पूरे 84 जन्म। समझो सतयुग में भी फर्स्ट डिवीज़न में नहीं आया, सेकेंड डिवीज़न में आया तो यहाँ के 8 जन्म कम हो जाएंगे। समझो त्रेता युग में भी नहीं आया, सिर्फ द्वापर युग से उसका नंबर लगा तो यहाँ के 20 जन्म कम हो जाएंगे। और ऐसे करके अगर द्वापर युग में शुरू में भी नहीं नंबर लगा, कलयुग में नंबर लगा, कलयुग में जन्म लेने के लिए आया, तो कहीं उसके 42 जन्म या फिर 30 जन्म भी कहेंगे, फिर 20 जन्म भी कहेंगे। ऐसे करते लास्ट में अगर आता है इस सृष्टि रूपी नाटक पर, तो उसके 4-5 जन्म के लेने के लिए भी यहाँ परमधाम से आत्मा इस धरती पर आती है। और जब तक यह दुनिया चलती रहेगी तब तक यह जन्म और मृत्यु का चक्र भी चलता रहेगा। इसे कहते हैं भारत के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी।